यह कथा है उस समय की जब पृथ्वी पर पाप अपने चरम पर था। चारों ओर अन्याय, अत्याचार और अधर्म का अंधकार छाया हुआ था। निर्दोष लोगों की चीखें आकाश तक पहुंच रही थीं। धर्म का पालन करने वाले लोग भय में जी रहे थे। मंदिर सूने होने लगे थे और लोगों के हृदय से विश्वास डगमगाने लगा था। पृथ्वी माता यह सब देखकर व्याकुल हो उठीं। उन्होंने गौ का रूप धारण किया और ब्रह्मलोक पहुंचीं। वहां उन्होंने ब्रह्मा जी के चरणों में गिरकर कहा, हे सृष्टिकर्ता, अब मुझसे यह भार सहन नहीं होता। मेरे आंचल पर निर्दोषों का रक्त बह रहा है। अधर्म बढ़ता जा रहा है। कृपा करके कोई उपाय कीजिए। ब्रह्मा जी ने पृथ्वी माता की पीड़ा सुनी और तुरंत सभी देवताओं को साथ लेकर क्षीर सागर पहुंचे, जहां भगवान विष्णु योग निद्रा में विराजमान थे। देवताओं ने विनम्र स्वर में प्रार्थना की, हे पालनहार, संसार संकट में है। धर्म की रक्षा का समय आ गया है। तभी आकाश में एक अद्भुत दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। वह प्रकाश इतना तेजस्वी था कि देवता भी अपनी आंखें पूरी तरह नहीं खोल सके। उस प्रकाश से एक मधुर, करुणामयी और शक्तिशाली वाणी गूंजी, मैं आदिशक्ति हूँ। मैं ही सृष्टि की जननी हूँ। जब जब संसार पर संकट आएगा, मैं स्वयं पृथ्वी पर अवतरित होकर अपने भक्तों की रक्षा करूंगी। क्षण भर में पूरा आकाश जय अम्बे गौरी के जय घोष से गूंज उठा। देवताओं के चेहरों पर प्रसन्नता लौट आई। माँ ने आगे कहा, समय आने पर मैं पृथ्वी पर जन्म लूंगी। दुष्टों का अंत करूंगी, धर्म की पुनः स्थापना करूंगी और अपने भक्तों का कल्याण करूंगी। यह सुनकर पृथ्वी माता की आंखों में आशा के आंसू भर आए। उन्हें विश्वास हो गया कि अब संसार का कल्याण निश्चित है। कुछ समय बाद एक शुभ दिन आया। आकाश निर्मल था, मंद मंद सुगंधित पवन बह रही थी, पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे और देवता स्वर्ग से पुष्प वर्षा कर रहे थे। उसी पावन क्षण दिव्य प्रकाश के बीच माँ ने पृथ्वी पर अवतार लिया। उनके जन्म के साथ ही चारों ओर चमत्कार होने लगे। सूखी धरती पर हरियाली छा गई, नदियां निर्मल होकर बहने लगीं, मंदिरों की घंटियां स्वयं बज उठीं और लोगों के हृदयों में फिर से भक्ति का दीप जल उठा। ऋषि मुनियों ने ध्यान लगाकर कहा, यह कोई साधारण बालिका नहीं, स्वयं जगत जननी आदिशक्ति अवतरित हुई है। माँ के मुख पर दिव्य मुस्कान थी। उनकी आंखों में करुणा और तेज एक साथ झलक रहे थे। जहां भी उनकी दृष्टि पड़ती, वहां दुख और भय दूर होने लगता। गांव के लोग उस दिव्य बालिका के दर्शन के लिए उमड़ पड़े। जिसने भी श्रद्धा से उनके चरणों में सिर झुकाया, उसके जीवन में आशा का नया प्रकाश फैल गया। लेकिन दूसरी ओर एक महाशक्तिशाली दैत्य को यह समाचार मिल चुका था कि पृथ्वी पर ऐसी शक्ति अवतरित हुई है जो उसके अत्याचार का अंत करेगी। वह क्रोध से भर उठा और बोला, उस बालिका को बड़ा होने से पहले ही समाप्त कर दूंगा। यहीं से शुरू होती है माँ और अधर्म के बीच महायुद्ध की अद्भुत कथा। जिस दिव्य बालिका ने पृथ्वी पर जन्म लिया था, वह कोई साधारण कन्या नहीं थी। वे स्वयं आदिशक्ति थीं, जिन्होंने अपने तेज को एक मानव बालिका के रूप में प्रकट किया था। उनके जन्म से पूरे राज्य में सुख और शांति का वातावरण फैल गया। खेतों में भरपूर अन्न उगने लगा, नदियां निर्मल होकर बहने लगीं और लोगों के मन से भय दूर होने लगा। बाल्यकाल से ही माँ की करुणा अद्भुत थी। वे महल से निकलकर निर्धनों के बीच जाती, भूखों को भोजन कराती, दुखी लोगों को सांत्वना देती और रोगियों के सिर पर स्नेह से हाथ फेरती। लोगों को लगता कि उनके स्पर्श से ही पीड़ा कम हो जाती है। एक दिन एक वृद्धा कांपते हुए माँ के पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, माँ, मेरे घर में कई दिनों से चूल्हा नहीं जला। दिव्य बालिका मुस्कुराई। उन्होंने अन्न के पात्र पर हाथ रखा और प्रेम से कहा, जहाँ सच्चा विश्वास होता है, वहाँ कभी अभाव नहीं रहता। कहा जाता है कि उस दिन से वृद्धा के घर अन्न की कमी कभी नहीं हुई। यह सुनकर दूर दूर से लोग माँ के दर्शन के लिए आने लगे। लेकिन जहाँ प्रकाश होता है, वहाँ अंधकार भी उसे मिटाने का प्रयास करता है। उधर अत्याचारी दैत्य, जिसने वर्षों से पृथ्वी पर आतंक फैला रखा था, यह सब देखकर क्रोधित हो उठा। उसने अपने दूतों को भेजा, पर जो भी माँ के समीप पहुंचा, उसका क्रोध शांत हो गया। दैत्य को विश्वास हो गया कि यह कोई साधारण बालिका नहीं, बल्कि वही दिव्य शक्ति है जिसका संकेत देवताओं ने दिया था। वह गर्जना करते हुए बोला, यदि यह बड़ी हो गई तो मेरा अंत निश्चित है। उसने अपनी विशाल सेना के साथ राज्य पर आक्रमण कर दिया। चारों ओर भय फैल गया। आकाश धुएं से भर गया।
लोग मंदिरों में जाकर पुकारने लगे, हे जगदम्बा, हमारी रक्षा कीजिए। भक्तों की पुकार सुनते ही वह दिव्य बालिका शांत भाव से आगे बढ़ी। अचानक उनका स्वरूप बदलने लगा। उनके मुखमंडल पर अलौकिक तेज छा गया। उनके अनेक दिव्य भुजाएं प्रकट हुईं। प्रत्येक हाथ में एक दिव्य आयुध था, त्रिशूल, चक्र, तलवार, धनुष, कमल, शंख और गदा। उसी क्षण उनका सिंह प्रकट हुआ और वे सिंह पर आरूढ़ हो गईं। पूरा आकाश जय माता दी के जयघोष से गूंज उठा। दैत्य ने क्रोध में आकर अपने अस्त्र छोड़े, पर वे मां के तेज के सामने निष्फल हो गए। मां ने धैर्यपूर्वक उसे समझाया, अभी भी समय है। अधर्म का मार्ग छोड़ दो और सत्य का आश्रय लो। लेकिन दैत्य अहंकार में डूबा रहा। उसने युद्ध का मार्ग चुना। तब धर्म और अधर्म के बीच भीषण संग्राम प्रारंभ हुआ। देवता आकाश से यह दृश्य देख रहे थे और ऋषि मुनि मां की स्तुति कर रहे थे। युद्ध लंबा चला। अंततः मां ने अपने दिव्य त्रिशूल से दैत्य के अहंकार का अंत कर दिया। दुष्ट शक्ति पराजित हुई और पृथ्वी पर पुनः शांति स्थापित हो गई। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। देवताओं ने हाथ जोड़कर मां की स्तुति की। पृथ्वी माता ने कृतज्ञ होकर कहा, हे जगदम्बा, आपने एक बार फिर संसार को अधर्म से मुक्त किया। मां ने अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हुए कहा, जो भी श्रद्धा, विश्वास और निष्काम भक्ति से मेरा स्मरण करेगा, मैं उसके जीवन से भय और निराशा को दूर करूंगी। मैं सदा अपने भक्तों के साथ रहूंगी। तभी से भक्त पूरे प्रेम और विश्वास के साथ मां दुर्गा, मां अम्बे, मां काली, मां वैष्णो देवी और मां जगदम्बा के विभिन्न स्वरूपों की आराधना करते हैं और उनकी कृपा का अनुभव करते हैं। दैत्य के अंत के बाद पूरे राज्य में शांति लौट आई। लोग अपने घरों में दीप जलाने लगे। मंदिरों में फिर से भजन कीर्तन होने लगे। हर ओर केवल एक ही स्वर सुनाई देता था, जय माता दी, जय जगदम्बे। लेकिन उसी राज्य के एक छोटे से गांव में एक अत्यंत निर्धन युवक रहता था। उसका नाम मोहन था। उसके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। वह दिन रात मेहनत करता, फिर भी 2 समय का भोजन जुटाना कठिन हो जाता। गरीबी के बावजूद मोहन का विश्वास कभी नहीं डगमगाया। हर सुबह वह मिट्टी से बने छोटे से दीपक में घी की जगह सरसों का तेल जलाता और माँ के सामने हाथ जोड़कर कहता, हे माँ, मुझे धन नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद दीजिए कि मैं किसी भूखे को भूखा न लौटाऊं और मेरा विश्वास कभी न टूटे। एक दिन नवरात्रि का पहला दिन था। मोहन ने पूरे दिन उपवास रखा, लेकिन उसके घर में माँ को चढ़ाने के लिए केवल एक सूखी रोटी और थोड़ा सा गुड़ था। उसने वही श्रद्धा से माँ को अर्पित किया। उसी समय दरवाजे पर एक वृद्धा आई। उसके वस्त्र फटे हुए थे और वह बहुत भूखी लग रही थी। वृद्धा ने धीमे स्वर में कहा, बेटा, क्या मुझे थोड़ा भोजन मिल सकता है? मोहन ने बिना एक पल सोचे माँ को चढ़ाई हुई पूरी थाली उसी वृद्धा को दे दी। वृद्धा मुस्कुराई और बोली, बेटा, आज तुमने मुझे नहीं, स्वयं जगदम्बा को भोजन कराया है। तुम्हारी भक्ति व्यर्थ नहीं जाएगी। यह कहकर वह वृद्धा अचानक तेजस्वी प्रकाश में बदल गई। मोहन की आंखें आश्चर्य से भर गईं। उसके सामने स्वयं मां जगदम्बा अपने दिव्य स्वरूप में खड़ी थीं। सिंह उनके पास विराजमान था और उनके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल रहा था। मोहन भावविभोर होकर उनके चरणों में गिर पड़ा। मां ने स्नेहपूर्वक उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, वत्स, सच्ची भक्ति वही है जिसमें स्वार्थ नहीं होता। तुमने अपनी भूख भूलकर एक अज्ञात अतिथि की सेवा की। यही धर्म है, यही मेरी पूजा है। मां के आशीर्वाद के साथ ही मोहन की झोपड़ी में दिव्य प्रकाश फैल गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि उसके सूखे खेत हरे भरे हो गए हैं। कुएं में मीठा जल भर गया है। उसके आंगन में अन्न से भरे पात्र रखे हैं। लेकिन सबसे बड़ा परिवर्तन धन का नहीं, मोहन के हृदय का था। वह रोज भूखों को भोजन कराने लगा, यात्रियों की सेवा करने लगा और हर किसी से कहता, माँ को सोने चांदी से नहीं, दया, सेवा और सच्चे प्रेम से प्रसन्न किया जा सकता है। धीरे धीरे उसकी कथा दूर दूर तक फैल गई। हजारों लोग माँ के मंदिर आने लगे। जिनके मन में सच्ची श्रद्धा थी, उन्हें नई आशा मिली। माँ की कृपा से मोहन का जीवन बदल चुका था, लेकिन उसके मन में तनिक भी अहंकार नहीं आया। वह पहले की तरह हर सुबह माँ के मंदिर में जाकर दीप जलाता और कहता, हे माँ, यह सब आपका है, मैं तो केवल आपका सेवक हूँ। एक दिन अचानक पूरे राज्य में भयंकर सूखा पड़ गया।
कई महीनों तक वर्षा नहीं हुई। नदियां सूख गईं, खेत बंजर हो गए और पशु पक्षी भी प्यास से व्याकुल हो उठे। गांव के लोग निराश हो गए। कुछ लोगों ने कहना शुरू किया, यदि माँ सचमुच हमारी रक्षा करती है तो यह संकट क्यों आया? लेकिन मोहन का विश्वास अटल था। वह रोज मंदिर जाकर कहता, माँ, आपकी हर परीक्षा मुझे स्वीकार है। मुझे विश्वास है कि आपकी कृपा से सबका कल्याण होगा। इसी बीच एक रात गांव में एक साध्वी आई। उसके हाथ में एक छोटा सा कलश था। उसने मोहन से कहा, बेटा, यह कलश तुम्हें सौंपती हूँ। जब तक समय न आए इसे मत खोलना, चाहे कोई कितना भी आग्रह करे। मोहन ने श्रद्धा से कलश को माँ के चरणों में रख दिया। कुछ दिनों बाद गांव में पानी की कमी इतनी बढ़ गई कि लोगों ने मोहन से विनती की, यदि उस कलश में जल है तो उसे खोल दो, हम प्यास से मर रहे हैं। मोहन का हृदय दुविधा में था। एक ओर माँ की आज्ञा, दूसरी ओर गांव वालों का दुख। वह पूरी रात माँ के सामने बैठा प्रार्थना करता रहा, हे जगदम्बा, मुझे सही मार्ग दिखाइए। भोर होते ही मंदिर में तेजस्वी प्रकाश फैल गया। माँ जगदम्बा दिव्य स्वरूप में प्रकट हुईं। उन्होंने स्नेह से कहा, वत्स मोहन, यह कलश केवल जल का नहीं, विश्वास का प्रतीक है। आज इसे खोलने का समय आ गया है। मोहन ने कांपते हाथों से कलश खोला। जैसे ही ढक्कन खुला, उसमें से दिव्य प्रकाश निकला। उसी क्षण काले बादल पूरे आकाश में छा गए। तेज वर्षा होने लगी। सूखी धरती फिर से हरी भरी हो गई। तालाब और कुएं जल से भर गए। लोग आनंद से झूम उठे। पूरा गांव माँ के मंदिर की ओर दौड़ा। सबकी आंखों में आंसू थे। लोगों ने एक स्वर में कहा, हे माँ, हमें क्षमा करें। हमने कठिन समय में विश्वास खो दिया था। माँ की दिव्य वाणी आकाश में गूंजी, संकट तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हारे विश्वास को मजबूत करने आते हैं। जो धैर्य और श्रद्धा बनाए रखता है, मेरी कृपा उस पर अवश्य बरसती है। मोहन ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य है, आपकी भक्ति और मानव सेवा। माँ ने उसे आशीर्वाद दिया, जहाँ सेवा, दया और सच्ची भक्ति होगी, वहाँ मैं स्वयं निवास करूंगी। उस दिन से उस गांव में हर वर्ष भव्य नवरात्रि महोत्सव मनाया जाने लगा। दूर दूर से श्रद्धालु आने लगे और माँ की महिमा का गुणगान करने लगे। सूखे के समाप्त होने के बाद पूरा गांव सुख और समृद्धि से भर गया। खेत लहलहाने लगे, मंदिरों में भजन होने लगे और हर घर में माँ जगदम्बा की आरती गूंजने लगी। लेकिन माँ जानती थी कि समृद्धि के साथ कभी कभी मनुष्य के भीतर अहंकार भी जन्म ले लेता है। एक दिन माँ ने अपनी अंतिम लीला रचने का निश्चय किया। उन्होंने लगभग 8 वर्ष की एक साधारण कन्या का रूप धारण किया। साधारण वस्त्र, नंगे पांव, चेहरे पर दिव्य मुस्कान और आंखों में अपार करुणा। नवरात्रि का अष्टमी का दिन था। पूरे गांव में कन्या पूजन की तैयारियां चल रही थीं। बड़े बड़े घरों में स्वादिष्ट भोजन बन रहा था। लोग कहते थे, इस वर्ष सबसे बड़ा कन्या भोज हमारे घर होगा। लेकिन उस छोटी कन्या को किसी ने नहीं पहचाना। वह एक एक घर गई और विनम्र स्वर में बोली, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या थोड़ा भोजन मिल सकता है? कुछ लोगों ने कहा, पहले बड़े लोगों को बुलाना है, बाद में आना। कुछ ने दरवाजा ही बंद कर दिया। कुछ ने उसका मजाक उड़ाया। कन्या मुस्कुराई और आगे बढ़ गई। आखिर में वह मोहन की छोटी सी झोपड़ी पहुंची। मोहन ने जैसे ही कन्या को देखा, वह तुरंत उठकर बोला, बेटी, हमारे घर में बहुत अधिक भोजन तो नहीं है, लेकिन जो भी है वह सबसे पहले तुम्हारा है। उसने प्रेम से कन्या के चरण धोए, आसन पर बैठाया और श्रद्धा से भोजन परोसा। कन्या ने मुस्कुराकर भोजन ग्रहण किया। भोजन समाप्त होते ही पूरी झोपड़ी दिव्य प्रकाश से भर गई। वह छोटी कन्या धीरे धीरे अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट होने लगी। सिंह पर विराजमान, 10 भुजाओं में दिव्य अस्त्र शस्त्र धारण किए, तेजस्वी मुखमंडल से प्रकाशित स्वयं मां जगदम्बा वहां विराजमान थीं। मोहन की आंखों से आंसू बहने लगे। वह मां के चरणों में गिर पड़ा। मां ने उसे उठाया और कहा, वत्स, तुमने मुझे कन्या नहीं, मां समझकर सम्मान दिया। यही सच्ची भक्ति है। जो हर जीव में मेरा स्वरूप देखता है, वही मेरा प्रिय भक्त है। उसी समय पूरे गांव के लोग वहां पहुंच गए। उन्होंने मां का दिव्य स्वरूप देखा और अपनी भूल पर पश्चाताप करने लगे। सभी हाथ जोड़कर बोले, हे मां, हमें क्षमा करें।
हम बाहरी दिखावे में उलझ गए और आपके वास्तविक स्वरूप को पहचान नहीं सके। माँ ने करुणामी मुस्कान के साथ कहा, याद रखो, मैं केवल मंदिरों में ही नहीं रहती। मैं हर भूखे, हर असहाय, हर कन्या और हर पीड़ित के रूप में तुम्हारे सामने आती हूँ। जो प्रेम, सेवा और करुणा दिखाता है, वही वास्तव में मेरी पूजा करता है। इतना कहकर माँ का दिव्य स्वरूप धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गया। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। मंदिरों की घंटियां अपने आप बज उठीं। पूरा गांव एक स्वर में गूंज उठा, जय माता दी, जय जगदम्बे, जय अम्बे गौरी। उस दिन के बाद गांव के लोगों ने संकल्प लिया कि वे केवल पूजा ही नहीं करेंगे, बल्कि हर जरूरतमंद की सेवा भी करेंगे। वाचक समापन। माँ की सच्ची आराधना केवल दीप जलाने या फूल चढ़ाने में नहीं, बल्कि दया, सेवा, सत्य, करुणा और अटूट विश्वास में है। जहाँ ये गुण होते हैं, वहाँ स्वयं माँ जगदम्बा का वास होता है। बोलिए प्रेम से, जय माता दी।